बढ़ते हैं। हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या मान के चलें कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट नाउ और अब यहाँ से हम थोड़ा तेजी की शुरुआत कर सकते हैं? जी गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक ये जो रैली है आज की इंडिया में नहीं ग्लोबल मार्केट्स में, वो क्लियरली फिर से पॉइंट करती है कि जो मार्केट को थोड़ी सी इंतजार है, थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज आई वेस्ट एशिया क्राइसिस के तो ये मार्केट क्लियरली ऊपर भागने को तैयार है, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है ये। काफी इसमें बेरिशनेस वरीज जो अभी के प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टॉप बना है। ये एक्सपेक्टेशन है जो अभी भी रैली चल रही है, वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि पॉजिटिव न्यूज आएगी। और अगर पॉजिटिव न्यूज जल्दी आ गई तो आई थिंक यहाँ से हम काफी शार्प स्पाइक देख सकते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग प्रेशियस मेटल्स। और एक करेक्शन भी देखेंगे ऑयल में, और ये जैसे जैसे ये सब प्ले आउट होगा तो आप वापस में एक वर्चुअस साइकिल वाली रैली बनती जाएगी। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली एलोकेटेड रहना चाहिए। इस रैली में सेल करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी और पॉजिटिव न्यूज आई तो क्लियरली 5 से 10% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है अनुज। 5 से 10% का अपस्विंग देखने को मिल सकता है। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। क्या इस रैली को भी, जैसे कि आज टेक्निकली अगर आप देखें वो तो विजिबली था और लास्ट भी था कि बैंक्स भागेंगे, आप किसे चेज करेंगे सर? दोनों चीज़ें हैं चेज करने लायक, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज, ज़्यादा कहाँ पोटेंशियल देखते हैं आप? नहीं, मुझे दोनों जगह दिख रहा है पोटेंशियल वीरेंद्र। मुझे लगता है कि दोनों में रिटर्न्स अच्छी बनेगी, क्योंकि ये दोनों स्पेस ऐसे हैं जो काफी मैं कहूँगा रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट बैंक्स में मेरा प्रेफरेंस रहेगा रादर देन लार्ज कैप बैंक्स में, अभी भी जो मिड साइज बैंक्स हैं या लार्ज मिड साइज बैंक्स हैं उनको फोकस करूंगा। और पब्लिक सेक्टर में मैं ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा लार्ज बैंक्स को, क्योंकि वहां पे स्केल ज्यादा अच्छी है। तो मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है पब्लिक मार्केट्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई जैसा जो बैंक है वो एक अकेला काफी है एक प्रॉक्सी के लिए पीएसयू में। तो मुझे लगता है दोनों पीएसयू और प्राइवेट दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, पीएसयू और प्राइवेट दोनों में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, दोनों पर ध्यान दें। अभय जी गुड आफ्टरनून। ये ऑटो और रियल्टी पैक में भी अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। रेट सेंसिटिव स्पेसेस में तेजी देख रहे हैं हम। आयशर मोटर्स के नतीजे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री ने तो एकदम जान फूंक दी, भाग गया स्टॉक। आपका झुकाव किस तरफ है? अगर ऑटो और रियल्टी को मैं कंपेयर करने बोलूं तो फिर क्या चुनेंगे आप? नहीं, मैं डेफिनेटली ऑटो को पिक करूंगा श्रेया, बिकॉज मुझे लगता है कि सारे ऑटो कंपनीज की कमेंट्री ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस डिमांड कम होगी, जो हम देख रहे थे डीलर लेवल पे, रिटेल लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं था। डिमांड अच्छी थी, कोई प्राइसिंग प्रेशर भी नहीं था इतना ज्यादा, कोई हेवी डिस्काउंटिंग नहीं थी, इन्वेंट्री लेवल्स भी लीन थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये डिमांड सस्टेन करेगी करंट क्वार्टर में, जो लग रहा है कि करेगी, तो डेफिनेटली जो लार्ज प्लेयर्स हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल को छोड़ देते हैं अभी के लिए क्योंकि उसमें थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, पर पैसेंजर व्हीकल्स, फोर व्हीलर और टू व्हीलर में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमने करेक्शन देखा स्टॉक प्राइसेस में, मुझे लगता है कि जैसे जैसे मार्केट का कॉन्फिडेंस आएगा कि डिमांड है, डिमांड कहीं गई नहीं है, उसका पूरा फायदा मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट्स में कहूंगा, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या बैटरीज हैं, डिस्प्ले पैनल्स हैं, उनके भी मुझे लगता है काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट्स का परफॉर्मेंस भी लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा था। तो ऑटो कंपनीज, टू व्हीलर, फोर व्हीलर प्लस ऑटो कंपोनेंट्स, मुझे लगता है एक अच्छा स्पेस है। रियल्टी पे मेरा थोड़ा अभी भी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये एक बहुत हाई टिकट साइज सेगमेंट है जिसमें काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं डिमांड ड्राइव करने के लिए। तो इस पे मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, एक क्वार्टर में भी आई थिंक बेटर रहेगा वेट करना रियल्टी के लिए। ओके, रियल्टी में थोड़ा सा शायद वेट करना बेटर रहेगा। अच्छा अभय जी, ये मार्केट ने एक मैसेज दे दिया था, तेल सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, इंटरग्लो, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, इन्होंने गिरना बंद कर दिया था पिछले 2 हफ्ते से, जबकि तेल ऊपर था। क्या इन स्टॉक्स में अभी मौके हैं यहाँ पर?
जी, अनुज, मुझे लगता है कि ये मार्केट थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाता है रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके, क्रूड प्राइसेस को लेके। लोगों का ये एस्टिमेशन होने लगता है कि एक ऑयल डेरिवेटिव जो इनका रॉ मटेरियल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ उसके बढ़ने से इनके नंबर्स खराब हो जाएँगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हो, पर ये फ्रैंचाइज़ेज़ जिनका नाम आपने लिया अनुज, इतने स्ट्रॉन्ग फ्रैंचाइज़ेज़ हैं कि इनके पास मल्टीपल लीवर्स हैं अपना मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक राइजिंग डिमांड एनवायरनमेंट में इंडिगो की आप बात करें, मतलब पूरा देश ट्रैवल करने में जुटा हुआ है। और होम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उसमें सब चाहते हैं कि होम इम्प्रूवमेंट पे स्पेंड करें। तो मुझे लगता है इन कंपनीज का सिर्फ एक छोटा फैक्टर या एक मिड साइज फैक्टर है ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना। पर एज लॉन्ग एज डिमांड एनवायरनमेंट रोबस्ट है तो ये लोग थोड़ा प्रोडक्ट साइज पे ट्विक करके, कॉस्ट कम करके थोड़ा मार्जिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑयल प्राइसेस अब अंडर कंट्रोल आ रहे हैं और स्पाइक नहीं हो रहे हैं, तो उससे इनको एक और बूस्ट मिलेगा कि एक राइजिंग डिमांड एनवायरनमेंट में आपका मार्जिन सस्टेन हो रहा है और शायद और बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव सिग्नल जो मार्केट ने दिया, मुझे लगता है वाज मोर टू डू विद अ पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट रादर देन ओनली क्रूड प्राइसेस। ओके। अच्छा अभय जी, पोस्ट अर्निंग्स या फिर पिछले एक महीने में कुछ मैनेजमेंट से अगर आप बातचीत करी हो आपने और अपने पीएमएस में कुछ ऐड किया हो तो प्लीज़ विद डिस्क्लेमर आप बता सकते हैं यहाँ पर। जी वीरेंद्र, आपको जैसे जानते ही हैं कि मेरा काफ़ी बायस है हमारी पूरी रिसर्च टीम का पिछले 3 साल से फार्मा की तरफ, और हम हमेशा मौके ढूँढते रहते हैं उसमें फार्मा साइड पे। तो इस समय पीएमएस अभी काफ़ी ओवरवेटेड है, हमारा ऑलमोस्ट 40% वेटेज है फार्मा स्टॉक्स में, जिसमें कि बड़े नाम भी हैं। हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफ़ी पब्लिक डोमेन में रहता है, मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर उसमें दिवीज़ से लेके हमने सेनोरिस फार्मा ऐड किया था। फिर रिसेंटली साकार हेल्थ केयर ऐड किया जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और विंडलास फार्मा हमने रिसेंटली ऐड किया। और उसमें ही फार्मा में ही हम और नाम ढूंढ रहे हैं। फार्मा के साथ मैं कहूँगा जो एक स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का जो एक कन्वर्जेंस है, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्ले है, क्योंकि एनालिस्ट अभी इसको पॉजिटिवली इतना नहीं देख रहे हैं। तो उसमें शारदा क्रॉपकेम और धानुका एग्रीटेक ऐसी कंपनीज भी हैं जो फार्मा कंपनीज नहीं है, पर एक फिर भी एक केमिकल सुपर सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, और इस पे ही हमारा भी फोकस है वीरेंद्र। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मास को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं अभय जी आप। अच्छा, ये बहुत दिनों बाद इटर्नल और स्विगी जैसे काउंटर्स में मूव देख पा रहे हैं सर। इस साल में अब तक तो हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन देखी हमने दोनों ही काउंटर्स में। क्विक कॉमर्स में ये दोनों काउंटर्स, और आपका व्यू क्या लग रहा है सर आगे चलकर? क्या अब ये जो हमने प्रेशर देखा था वो अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए श्रेया, मेरा मानना है कि ये कंपनीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड को फिल कर रही हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है। और दो ही कंपनीज हैं इस स्पेस में लार्जली, तो लीडरशिप भी एस्टैब्लिश हो गई है। और पूरा देश अब यूज्ड टू हो गया है क्विक कॉमर्स का, होम डिलीवरी का। एट द सेम टाइम आई थिंक अब इनको अपना वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए और यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अब क्लियरली ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि इनका टॉप लाइन ग्रो करेगा 25 से 30% साल दर साल अगले 5-6 साल तक। तो अगर ये ग्रोथ आया तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स रिटर्न देंगे, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे हैं ये अभी स्टॉक्स, जिस वैल्यूएशन पे, मार्केट कैप पे, वो ऑलरेडी प्राइस इन कर रहे हैं काफी रिटर्न। तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही देखना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे इन स्टॉक से अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि इनमें ज्यादा डाउनसाइड है फ्रैंकली, बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है इनकी एक हाई ग्रोथ स्पेस में। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और आपके पीएमएस की कुछ नई फाइंडिंग्स पे बातचीत आपने करी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।